Hello students, we have completed the reading about the four continents. Now the next continents, Antarctica. It is very interesting chapter. I hope कि आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपको सबको इंटरेस्ट आ रहा होगा अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़कर. Now next continents, Antarctica. Antarctica which lies between 90 डिग्री साउथ एंड 0 डिग्री वेस्ट. मतलब जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो 90 साउथ से तो 90 डिग्री है और 0 डिग्री वेस्ट से है. इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में है. कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में. विद द साउथ पोल लाइंग ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. मतलब कि ये साउथ पोल में देखो यहाँ पे ये वेस्ट से बिल्कुल 0 डिग्री है और साउथ से ये 90 डिग्री है. ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. इतना छोटा सा कॉन्टिनेंट है. क्लियर? सो लेट अस रीड इन डिटेल. At the center of the continent, it is the 5th largest continent and remains permanently covered with the thick layer of ice. मतलब कि ये हमेशा बर्फ से कवर्ड होता है. थिक लेयर, थिक है ना, थिक लेयर ऑफ आइस हमेशा थिक लेयर से कवर्ड होता है ये बर्फ की परमानेंटली हमेशा. दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट. और इसे फ्रोज़न कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है. जमा हुआ होता है ये हमेशा बर्फ पे जमी हुई होती है, इसलिए इसको फ्रोज़न कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं. सी इन दिस पिक्चर, ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है यहाँ पे. आपको पता है बर्फ़ है तो ऑब्वियसली कोल्ड तो होगी सही ना. While the continent does not have any people living here permanently. मतलब यहाँ पे कोई भी परमानेंट कोई भी पीपल यहाँ पर नहीं रहता है. While the continent does not have any people living here permanently. इस कॉन्टिनेंट में कोई भी पीपल नहीं रहते हैं. It is home to a large number of seals on पेंगुइन्स एंड सी बर्ड्स. ये 3 टाइप के एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ कोल्ड रीजन में ही सरवाइव कर सकते हैं, कोल्ड एरिया में ही सरवाइव कर सकते हैं. वही एनिमल यहाँ पर रह सकते हैं. हम इतनी ज़्यादा कोल्ड में नहीं सरवाइव करते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ये, बहुत ज़्यादा कोल्ड. तो कौन से लार्ज नंबर में यहाँ पे क्या है? पेंगुइन्स. पेंगुइन्स कितने क्यूट लगते हैं ना, हम देखते हैं उनको. देखो, और सी बर्ड्स होते हैं और सील्स. ये पिनीपैड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, सील्स को, है ना. तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पे होते हैं इस फ्रोज़न कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिका में. नाउ नेक्स्ट इज़ यूरोप. यूरोप लाइज बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री साउथ है यहाँ पे, ना ये गलत लिखा हुआ है. 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड 25 डिग्री वेस्ट एंड 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स. क्लियर? इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. यूरोप इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यूरोप जो है वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. बॉर्डर्ड इन द साउथ बाय द मेडिटेरियन सी. यहाँ पे साउथ में क्या है? मेडिटेरियन सी है. इट इज़ लिंक्ड टू एशिया, जो कि एशिया से लिंक्ड है बाय द स्यूज़ कैनाल. एक कैनाल है स्यूज़ कैनाल, उससे ये किससे लिंक हो रहा है? मेडिटेरियन सी एशिया से मिल रहा है ना. सम ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड हियर. मतलब ये जो वर्ल्ड में जो एडवांस कंट्रीज है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में, इकोनॉमिकल एरिया में, वो इस यूरोप कॉन्टिनेंट में है. क्लियर? इस यूरोप कॉन्टिनेंट में मतलब कि बहुत ज़्यादा, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है उनकी, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पे इस यूरोप कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड हैं, जो कि वर्ल्ड की जो
इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो एडवांस कंट्रीज़ है वो इस यूरोप में कॉन्टिनेंट में है. नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. Australia is located between 12 degree north and 38 degree south latitudes and 114 degree east and 154 degree ये वेस्ट है ना, 144 डिग्री वेस्ट है और 154 डिग्री ईस्ट है लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, 144 डिग्री वो ईस्ट से है और 154 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से है. दिस कॉन्टिनेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट्स. इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं. अब क्यों कहते हैं? एज इट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. एक ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये भी कम्प्लीटली वाटर से सराउंडेड है. एक साउथ अमेरिका है जो भी वाटर से सराउंडेड था, और एक ऑस्ट्रेलिया है जो कि ये भी वाटर से सराउंडेड है. नाउ इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया. न्यूजीलैंड एंड सम स्मॉलर आइलैंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑस्ट्रेलेशिया. न्यूजीलैंड एंड सम स्मॉलर आइलैंड्स, मतलब कि यहाँ पे चारों तरफ पानी से है सराउंडेड, यहाँ पे आइलैंड्स होंगे, है ना. तो जो आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सम अदर स्मॉलर आइलैंड जो हैं उन्हें सब अगर हम सबको मिला लें कलेक्टिवली हम उन्हें क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलेशिया. क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलेशिया. द ग्रेट बैरियर रीफ्स, द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड हियर. कोरल रीफ मतलब जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, बहुत ही अलग टाइप्स के होते हैं. वो ऐसा लगता है प्लांट है बट वो होते क्या हैं? जीव होते हैं ना, छोटे छोटे जीव जो पानी में रहते हैं. तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ और जो लार्जेस्ट कोरल रीफ, वर्ल्ड में सबसे कोरल रीफ लार्जेस्ट जो कि है वो ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ लोकेटेड है. दिस कॉन्टिनेंट इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स लाइक, यहाँ पे एनिमल्स की वेराइटीज़ हैं. कौन किस टाइप के एनिमल? कोलास, जो कि मैंने पिक्चर आपको शो किया था, कंगारूज एंड ऑस्ट्रिचेस. ये इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पर हैं. ये ग्रेट बैरियर रीफ आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं. क्लियर? और कोरल रीफ तो वही आप जब अगर मोबाइल में आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. उसका पिक्चर मैं आपको नहीं शो कर पाई हूँ, तो यू कैन सी थ्रू गूगल. सो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स वी हैव स्टडीड. हमने इन 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड. अब लैंड क्या क्या इम्पोर्टेंस है? लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल. हमारे लिए, हम लोगों के लिए, लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए लैंड इम्पॉर्टेंट है. लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जो अर्थ सरफेस पे जो लैंड बनी हुई है, लैंड मासेज जो लैंड एरिया, वो किससे बना हुआ है? रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ है. मिनरल्स मतलब कि जो ज़मीन के नीचे होते हैं ना, ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले जो चीज़ें होती हैं वो मिनरल्स और रॉक्स, इनसे ये लैंड बनी हुई है. वाइल रॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होती हैं. मिनरल्स फाइंड अ वेराइटी ऑफ यूजेस एंड इंडस्ट्रीज एंड फ्यूल्स. जो मिनरल फाइंड अ वेराइटी ऑफ यूजेस एंड इंडस्ट्रीज एंड फ्यूल्स. फ्यूल्स का तो आप पता है, फ्यूल्स मतलब कि ये पेट्रोल और ये होते हैं, है ना, पेट्रोल फ्यूल मतलब. तो फ्यूल और जो दूसरे टाइप के जो मिनरल्स होते हैं इनका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. जैसे कि मिनरल कौन कौन से? सॉइल, कोल, ऑयल जो कि ज़मीन में से निकलता है, कोल ज़मीन में से निकलता है, कॉपर, है ना, गोल्ड, ये सारी चीज़ें. लैंड ऑल्सो प्रोवाइड अ सॉइल विच इज़ वाइटल फॉर कल्टिवेशन एंड ऑल्सो अ प्लेस टू लिव. हमारे लिए लैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो हम उस पर रह सकते हैं, और दूसरी बात ये कि वो हमें सॉइल प्रोवाइड करता है, सॉइल देता है, मिट्टी देता है लैंड, जो कि हमारे कल्टीवेशन, खेती के लिए यूज़ होती हैं, है ना, खेती करने के लिए, कल्टीवेट क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. एंड ऑल्सो अ प्लेस टू लिव, और हमारे लिए घर बन सकता है हमारा, लीव करने के लिए प्लेस है हमारे लिए लैंड. इसलिए लैंड इंपॉर्टेंट है. और जो वाइड वेराइटीज़ ऑफ मतलब कि मिनरल्स वहाँ पे लैंड के नीचे पाए जाते हैं, जो कि हमारे
हम कंजम्पशन करते हैं उनका, यूज़ करते हैं हम उनको डेली। इंडस्ट्रीज, फ्यूल, पेट्रोल का यूज़ हम व्हीकल में यूज़ करते हैं। कोल, ये भी हम फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये इस टाइप के मिनरल्स जो हैं वो लैंड के नीचे पाए जाते हैं। क्लियर? सो अप टू हियर आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओशन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।